हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंटोर। स्टडी मेंटोर में हम एग्रीकल्चर में आज हम करने जा रहे हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। ठीक है, हम क्रॉप्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, अब हम मेजर क्रॉप्स जो कहाँ पे होती है इंडिया में या वर्ल्ड में, कहाँ कहाँ पे होती है, उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉप्स। क्रॉप्स में हमारे पास है फूड ग्रेन्स, कमर्शियल क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, इसमें फूड ग्रेन क्या होता है? यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फूड ग्रेन जो हम ह्यूमन की जो कंजम्पशन है, मीन्स ह्यूमन को लिविंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है, वो फूड ग्रेन्स जो रूटीन वाइज जो ह्यूमन की कंजम्पशन है उसमें क्या क्या चाहिए वो फूड ग्रेन्स में आ जाता है। इनकी मेन क्रॉप्स है, ठीक है, राइस, व्हीट, मेज, मिल्क एंड पल्सेस। मीन्स रूटीन वाइज खाने के लिए जो ह्यूमंस को चाहिए वो कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं? इज राइस, व्हीट, मेज, मिल्क एंड पल्सेस। ठीक है, कंजम्पशन के लिए मीन्स खाने के लिए चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप नाम से, जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी होती है जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज की जाती है, एज ए कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, मीन जिसको हम सेल करते हैं, ठीक है, वो वाली जो क्रॉप्स आ जाती हैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जाती है, जिसको हम सेल करते हैं वो कमर्शियल क्रॉप्स में आ जाती हैं। ठीक है, वो कौन सी हैं? कॉटन, जूट, शुगर केन, तंबाकू, ऑयल्स। ठीक है, ये हम रूटीन वाइज जो घर में है वो खुद अपनी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हम जरूर मतलब नहीं यूज करते हैं, ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप्स। नेक्स्ट प्लांटेशन क्रॉप्स, ये इसमें कौन सी आ जाती है? टी, कॉफी, कोकोनट, रबर। अगर क्वेश्चन में इस तरह से नाम पूछे जाए कि इनमें से आप सिलेक्ट करो प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है, ऑप्शंस में आपने देखना है कि आपको आइडिया हो जाएगा कमर्शियल कौन कौन सी है, प्लांटेशन कौन कौन सी है। अब हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मैंने आपको पहले भी बताया था। हॉर्टिकल्चर इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं। जो हॉर्टिकल्चर का मीनिंग ये होता है जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो किए जाते हैं, ग्रोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, वो वाले हॉर्टिकल्चर में आ जाते हैं। कौन कौन से हैं? फ्रूट एंड वेजिटेबल। अब हम जो ये हमारे पास फूड ग्रेन्स हैं, राइस, व्हीट, मेज, मिल्क, पल्सेस, इनको हम डिफाइन करेंगे वन बाय वन कि ये कहाँ पे कितनी होती है, इसमें नंबर वन वर्ल्ड में कौन सा आ जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे ये राइस है, ये चाइना का नंबर 1 है, वर्ल्ड में चाइना इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है इंडिया में कहाँ कहाँ पे ये होता है और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे होता है, कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है वर्ल्ड में, कौन सा जो कंट्री है वो नंबर 1 पे है। ठीक है, कहाँ पे ये सबसे कम होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें एक जैसे ये राइस है, इसको कितनी जो धरती है उसमें कितनी गर्मी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, बारिश की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम वन बाय वन इनको करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है राइस। राइस जैसे कि हमने पहले करा था, जैसे रबी की, खरीफ, ठीक है, ये थे ना, तो राइस किस में आ जाता है? खरीफ में। दैट मीन्स ये कौन सी है? समर क्रॉप। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा इस तरह से भी राइस कौन सी क्रॉप है, इस खरीफ ऑप्शन में हो सकता है, समर क्रॉप हो सकता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है।
अब हम देखते हैं इसको हॉट और ह्यूमिडिटी बोथ चाहिए, ठीक है। जहां पे ह्यूमिडिटी होती है, गर्म होता है धरती, ठीक है, वहां पे ये राइस होते हैं, ठीक है। इसमें जो टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें रेन कितनी चाहिए? रेन चाहिए 150 टू 300 सेंटीमीटर, ठीक है। रेन 150 टू 300 सेंटीमीटर। अगर कई जगह पे पर 150 टू 300 नहीं, या अगर 100 सेंटीमीटर रेन होती है तो बाय इरिगेशन मेथड से हम राइस ग्रो कर सकते हैं। अगर जो रेन की अगर रेन 100 सेंटीमीटर की अगर रेन की रेंज 100 सेंटीमीटर है तो बाय इरिगेशन मेथड से हम राइस ग्रो कर सकते हैं। अब आपको हो गया हॉट, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए 27 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस, रेन 150 टू 300 सेंटीमीटर, इतनी हमें चाहिए। अगर इतनी नहीं है, 100 सेंटीमीटर है, तो बाय इरिगेशन मेथड से इससे कम है तो नहीं हो सकती, ठीक है। अब इंडिया में कौन कौन से स्टेट है, कहां पे होती है? पंजाब में होती है राइस, हरियाणा में, ठीक है, देन वेस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जो जहां पे मोस्ट राइस उगाए जाते हैं वो कहां पे? पंजाब, हरियाणा, देन वेस्टर्न यूपी। इंडिया में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जहां पर 150 टू 300 सेंटीमीटर इसको जो रेनफॉल चाहिए, जो रेन चाहिए इंडिया में, वो इन स्टेट्स में है, अवेलेबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड में चाइना राइस का नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद इंडिया सबसे ज्यादा, उसके बाद होती है इंडिया में, ठीक है, इजिप्ट में, जापान में, श्रीलंका में, ठीक है। सबसे पहले चाइना में, देन इंडिया में, देन जापान में, श्रीलंका में, देन इजिप्ट में, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं वीट के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं वीट के बारे में। वीट कौन सी क्रॉप है? इस रबी, ठीक है। वीट कौन सी है? रबी। कहां कितनी है? विंटर, ये विंटर क्रॉप है, ठीक है। राइस समर क्रॉप है, वीट विंटर क्रॉप है। इसको जैसे उसको गर्मी चाहिए, इसको ठंड चाहिए। अगर इसको ठंड चाहिए तो इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर होगा सेंटीग्रेड, तो इसको बीजा जाएगा। सो किया जाता है जब इसकी रेंज होती है टेम्परेचर की 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और हार्वेस्ट किया जाता है जब होती है 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। इसके लिए रेनफॉल की रेंज चाहिए 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर एनुअली हो देन 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके लिए रेनफॉल 75 और 100 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं जो ये वीट है, वीट में कौन कौन से आ जाते हैं? यूएसए नंबर 1 पे, ठीक है। यूएसए हमारा ग्रोन में नंबर 1 पे आ जाता है, ठीक है। देन कनाडा, रशिया, अर्जेंटीना, ठीक है, ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है मिल्ट। कौन सी है? मिल्ट,
ये भी मिल्क में पहले आ कौन से जाते हैं, मिल्क, मिल्क में ज्वार बाजरा आ जाते हैं। इससे आपको आइडिया होगा ज्वार बाजरा राजस्थान में होते हैं, इंडिया में, इंडिया के राजस्थान में ज्वार बाजरा होते हैं। ठीक है, तो अब राजस्थान ड्राई है, ड्राई एरिया में होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए मिल्स के लिए। ठीक है, अब हम अगर रेन की बात करें, रेन भी इसमें जैसे वीट को चाहिए 150, वीट को चाहिए 100 to 150, राइस को चाहिए 150 to 300। ठीक है, मिल्क को चाहिए, रेन की रेंज कितनी चाहिए, 50 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। ये इंडिया में कहां पे होते हैं, राजस्थान में ड्राई एरिया में होते हैं। पूछा जा सकता है मिल्स कहां पे होते हैं, ड्राई एरिया में। ठीक है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस, और रेन की रेंज कितनी चाहिए, इस 50 to 100 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं पल्सेस की। पल्सेस में ग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्सेस कौन सी है, इस ग्राम। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, इसके लिए टेम्परेचर इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी ड्राई एरिया में होता है। टेम्परेचर से आइडिया है कि 20 to 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो ये भी ड्राई एरिया में होता है। देन इसके लिए रेन की रेंज वो इससे भी कम 40 to 45 सेंटीमीटर। इसमें सिर्फ इतनी रेंज में ही पल्सेस ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अब हम मिल्स, अब हम बात करते हैं मेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेज के बारे में। ठीक है, इसमें नॉर्मल मॉडरेट चाहिए, मॉडरेट इस टेम्परेचर, मेज को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए और सनशाइन, लॉट्स ऑफ सनशाइन। ठीक है, जहां पर रेनफॉल, सनशाइन और मॉडरेट टेम्परेचर हो वहां पे मेज ग्रो होती हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए। ठीक है, इसके लिए ड्रेन फर्टाइल सॉइल भी चाहिए। नेक्स्ट मेज हमारे पास कहां पे होती है, इस इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना। ठीक है, इंडिया, यहां पे मेज होती हैं, ग्रो करती हैं। ठीक है, अब हमने मेन क्रॉप सारे कंप्लीट कर लिए हैं। जो इंडिया में या वर्ल्ड में कहां कहां पे होते हैं वो हमने फूड ग्रेन्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आपको आई थिंक लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।